हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 57 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 के डेली टारगेट 57 में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया हुआ है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें जो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो आपने आज की कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं वो आपने कवर करने हैं व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया और ये किन में प्रेजेंट होती है। ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। देन उसके बाद अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये कैसे अपीयर होते हैं, ये वेजिकल्स, रोड्स, फिलामेंट्स की तरह अपीयर होते हैं। ये यूएचएस में ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पूछा गया था। देन उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये शो करते हैं कम्प्लेक्स मोर्फोलॉजी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज बनकर आते हैं। यही हमारे पास एट द एंड पेपर में क्वेश्चंस बनकर आते हैं। देन उसके बाद व्हाट इज क्रिस्ची, जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक में सिस्टर्नी के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आपने ये क्रिस्ची की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है। देन उसके बाद व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देन व्हाट आर F1 पार्टिकल्स, और वो कौन से डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी डिफरेंट चीजें अपने अंदर कंटेन करता है, जैसे कि ये लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स अपने अंदर रखता है, ये आपको बताना चाहिए। देन उसके बाद बहुत से सर्टन एंड वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अक्कर होते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सारे ही हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अक्कर होते हैं। जैसे कि कई मतलब ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो क्रेब्स साइकिल है इज क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेस इन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर टेक प्लेस करता है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देन उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखा हुआ है, the size and number of mitochondria varies and depend on the physiological activity of cell, तो ये एक important MCQs है जो UHS में हमारे पास आई हुई है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी गई है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से देखनी है और इसकी लेबलिंग को भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है और मेमोराइज करना है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिगर के नीचे इंफॉर्मेशन भी, मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ, जो स्मॉल पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड से, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है एंड देन कन्वर्ट करता है उस एनर्जी को एटीपी में। एंड ये जो हमारे पास स्पेंड एनर्जी होती है एटीपी की फॉर्म में, उसको जो माइटोकॉन्ड्रिया रीजनरेट करता है एटीपी में। तो ये डिफरेंट सेल्स को एटीपी प्रोवाइड करता है सेल्स को अपने फंक्शंस अदा करने में। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो आज का आपका टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया है। आपने सबसे पहले इसको अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन उसके बाद आपने इसको फेडरल से लाजमी पढ़ना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 57। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 57 की बात कर लें। केमिस्ट्री के टारगेट 57 में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे, हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट की हुई थी। कल हमने जो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स तक हमने प्रिपरेटरी मेथड पढ़ा था। आज जो आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है प्रिपरेशन बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज है, ये नम्स में भी पूछा गया हुआ है, ये यूएचएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इससे इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आज आपने कवर करना है। देन उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नम्स में लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आया था, और उससे जो हमारे पास पास्ट ईयर्स में भी अगर हम पास्ट क्वेश्चंस को भी देखें अगर एमडी कैट के, तो इसमें बारह दफा फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनको आज आपने कवर करना है। जैसे कि सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है स्मेल की।
देन उसके बाद सोल्युबिलिटी की, सोल्युबिलिटी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। देन उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स किस में हायर होती है, किस में लोअर होती है और किस में ज़्यादा लोअर होती है, तो ये भी आपने देखना है। देन वाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म अ साइक्लिक डाइमर, ये डाइमर क्यों बनाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिफरेंट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपने ये जो हमारे पास बॉक्स लिखा हुआ है, ये बॉक्स लिखा हुआ है, आपने गूगल पे जाना है, वहां पे जाके आपने लिखना है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो वहां पे आपके पास दोनों ही आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100.7 डिग्री सेल्सियस हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है फॉर्मिक एसिड का, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। इसी तरह आपने जितने भी बाकी फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने अपनी बुक पर नोट डाउन कर लेने हैं, जैसे कि मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। तो आपने इसी तरह यहाँ पे इस टॉपिक पर भी अच्छे तरीके से जितने भी हमारे पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स और फॉर्मूलाज और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। आज का आपका टारगेट यही है कि आपने आज का एक प्रिपरेटरी मेथड बाय द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स से प्रिपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को, और जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से ही पढ़ना है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 57। देन हम फिजिक्स के टारगेट 57 की बात कर लें। फिजिक्स में जो आज आप टारगेट 57 आज जो आप कवर करेंगे, कल हमने जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो हमारे पास स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस जो हमारे पास चैप्टर था वो हमने कल खत्म कर दिया था। उसके सारे टॉपिक्स जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए थे। आज जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली वो हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को हरगिज नहीं आपने छोड़ना है, एक्सरसाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास, ये भी टॉपिक में ही मैं इसको कंसिडर करता हूँ, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। इसमें समरी हमारे पास, समरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज और समरी, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस दी होती हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज के बारे में बताया गया होता है। तो आपने आज का आपका फिजिक्स का टारगेट यही है कि आपने समरी, ये जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा की समरी ना, आपकी जो प्रोविंशियल बुक है उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा की समरी दी हुई है, तो आप अच्छे तरीके से करें। अगर आपकी प्रोविंशियल बुक में इसकी समरी नहीं दी हुई तो आप फेडरल की बुक में जो समरी दी हुई है, फेडरल और पीटीबी की बुक में, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो समरी में हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जितनी भी डेफिनेशन दी हैं, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सेस भी बताई गई हैं, जितनी भी लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में भी बताया गया है, ये जितनी भी यहाँ पे फॉर्मूलाज के बारे में बताया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हमारे पास लिखा हुआ है उसको आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है। यही आपका फिजिक्स का टारगेट 57 है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ MD-CAT 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।